बिहार में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ रहा है। स्वर्णिम अवसर आ रहा है बिहार के लिए और बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है इसको लेकर। और बिहार से बाहर जितने भी 2 करोड़ 3 करोड़ बिहारी हैं वो लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं बिहार में आके, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। 8 वर्ष में मोदी जी ने जितना कार्य किया है और जिन्होंने फिजिकल, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश को दिया है, ये शायद ही सोच भी नहीं सकता था कोई। और बिहार के बाहर जो नाम था वो काफ़ी बदल चुका है। और नॉन बिहारी भी बिहारी के चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो। नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। और हमारे साथ हैं भाजपा एनआरआई सेल के प्रमुख सदस्य हैं मनीष सिन्हा जी। आइए इनसे जानते हैं मौजूदा दौर में बिहार में सैयद शाहनवाज हुसैन के आने के बाद किस तरह से उद्योग क्रांति लाने की जो तैयारी चल रही है उसमें ये लोग एक पिलर की भांति हैं और बाहर के इन्वेस्टरों को बुलाना और बिहार के प्रति उनका लगाव जो है। मनीष सिन्हा जी किस रूप में लेते हैं जो कुछ हो रहा है एकदम बढ़िया? बिहार में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ रहा है और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक वेव स्टार्ट हुआ है, ये उसके शुरुआती दौर है। अब देखिए कि बहुत ज़्यादा अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और युवाओं को यहाँ पे जॉब मिलेगा और बाहर से बहुत लोग बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर आ रहा है बिहार के लिए और बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है इसको लेकर। और मेरा रोल जो है सारे बिहारियों को जो बिहार के बाहर रहते हैं उनको जोड़कर बिहार की इन्वेस्टमेंट कराना, उसमें हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। बिहार में निवेश की बात करें तो जो एनआरआई सेल है भाजपा का, कहीं ना कहीं जिस तरह से निवेशकों को आप लोग बाहर से ला रहे हैं, शाहनवाज हुसैन जी को लाया गया है, आपको क्या लगता है कि बिहार में कुछ बड़ा कर पाएंगे आप लोग? नहीं, एक बदलाव तो आना शुरू हो चुका है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है अभी इसको लेके। और बिहार से बाहर जितने भी 2 करोड़ 3 करोड़ बिहारी हैं वो लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं बिहार में आके, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हम लोग भी उनको एक कैटलिस्ट की तरह उनको हम लोग बिहार से जोड़ रहे हैं और वो लोग काफ़ी हद तक काम शुरू हो चुका है। लेकिन बिहार में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, केंद्र और बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार है, आप लोग यूथ हैं, बाहर भी जाते होंगे, आपको लगता है कि जो कुछ सपना बीजेपी ने देखा था, जदयू ने देखा था, कितना सफल हो पाया है बिहार में? मैं कहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म बन गया है और अब से यहाँ से अब हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। अभी लीनियर ग्रोथ का समय खत्म हो रहा है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। और भाजपा पूरी तरह तैयार है और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं सबको जोड़कर बिहार में युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए। और स्टार्टअप का ज़माना है और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग का पूरा फोकस है। 8 साल शानदार, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, आपके मंच के द्वारा भी हो रहे हैं। किस रूप में लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों के कार्यकाल? 8 वर्ष में मोदी जी ने जितना कार्य किया है और जिन्होंने फिजिकल, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश को दिया है, ये शायद ही सोच भी नहीं सकता था कोई। और जिस तरह का बदलाव आप आज ही देख लीजिए, ये जो टूर्नामेंट चल रहा है इसका यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे युवाओं में जोश देखिए और जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ से निकल के, हो सकता है हमारी जो महिलाएं जो बहनें हैं, हो सकता है नेक्स्ट IPL जो हो रहा है अगला साल उसमें कम्पीट करेंगे। तो बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और हम लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जो अप्रवासी बिहारी हैं, बिहार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रोजगार लगाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें आप लोगों की कितनी बड़ी अहम भूमिका है उनको बिहार लाने में? हमारी भूमिका काफ़ी अहम है इसमें। और देखिए, हमारे जो बिहार से बाहर रहते हैं और दूसरे देशों में जो फैले हुए हैं, हम उनसे काफ़ी मिलते हैं। जब भी मैं जाता हूं और उनसे मिलता हूं और हमारा कार्यक्रम भी बाहर में अब शुरू हो रहा है जहां हम लोग सबको कनेक्ट करेंगे, वो लोग काफ़ी एक्साइटेड है बिहार को लेके। और बिहार के बाहर जो नाम था वो काफ़ी बदल चुका है। अब नॉन बिहारी भी बिहारी के चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो और बिहार का विकास का तेज़ी और आगे से बढ़े। बिहार में जिस तरह के बदलाव हुए हैं, यहाँ पर पुलियों का निर्माण हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, बहुत बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी होती है। केंद्र में 8 वर्षों से भाजपा की सरकार है और बहुत कुछ हुआ है जिसको लेकर बिहार के लोग भी उत्साहित हैं। महंगाई एक अहम मुद्दा है, आपको लगता है कि महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए? महंगाई, मुझे जो लगता है कि महंगाई एक ग्लोबल मुद्दा है। अभी आप देखिए, जो अभी क्या है कि विश्व इतना कनेक्टेड हो गया है कि एक देश में कुछ होता है तो उससे पूरे विश्व में उसका असर पड़ता है। अब यूक्रेन और रशिया को वॉर को लेने के चलते अभी क्या है कि ऑयल प्राइस बढ़ गया है, वर्ल्ड ओवर फूड शॉर्टेज हो रहा है। तो ये महंगाई एक ग्लोबल फिनोमेनन है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारा महंगाई कम बढ़ा है। तो ये एक मोदी जी का ही एक इतना उन्होंने इस तरह से देश को कोरोना के समय, कोरोना के बाहर आने ख़त्म होने के
ख़त्म तो नहीं मैं बोलूँगा, इस तरह से देश को सँभाला है। आप देखिए अगल बगल के जितने देश हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों का क्या हालत है। तो हमें तो बहुत ही मतलब हम बहुत ही खुदकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे एक प्रधानमंत्री है जो इतने कठिन समय में जो लास्ट 2 साल से हम लोग गुजारे उसको भी आगे बढ़ा के, और आज हम लोग एक फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है। अभी आज आप देखिए तो भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है, पूरे वर्ल्ड ओवर में इतना ग्रोथ कहीं नहीं है। तो ये एक बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप यूथ हैं, भाजपा में एकदम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि भाजपा ने जिस तरह से पूरे देश की राजनीति को बदल दिया है, युवा आ रहे हैं, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, आपके जैसे लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कि देश की राजनीति में जो एक परिवारवाद हुआ करता था, भ्रष्टाचार हुआ करता था, नेता का बेटा ही नेता होता था, इस परिपाटी को तोड़ने में आप लोग सफल हुए हैं? बहुत हद तक सफल हो गए हैं और आगे भी बहुत करना है। और देखिए मेरे जैसे लोग जिनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था और आज मोदी जी के नेतृत्व को देखते हुए एक्साइटेड होकर हम लोग विदेश से वापस आके प्रोफेशनल होके भाजपा के साथ जुड़े हुए, और हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है पार्टी के अंदर देश को बढ़ाने के लिए, बिहार को बढ़ाने के लिए। और ऐसे कई लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो कि आकर यहाँ काम करना चाहते हैं, पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स काफ़ी, अब देखिए परिवारवाद और करप्शन ये दो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है अभी तक, और ये दोनों चीज़ अगर हट जाएगा तो कई अच्छे लोग इस पॉलिटिक्स में जुड़ना जाएंगे, और हम सबको वेलकम करते हैं यहाँ पर। एक अहम सवाल, बिहार का विकास कैसे होगा? क्योंकि आप लोग हमेशा मंचों पर एक ग्लोबल बात करते हैं कि जिस तरह से दुनिया सिमटने लगी है, दुनिया मुट्ठी में आ गई है, बिहारी बाहर में जाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, लेकिन बिहार में उन्हें ना रोजी मिलता है, ना रोजगार मिलता है। इसको कितने बड़े चैलेंज के रूप में लेते हैं? ये चैलेंज तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हो रहा है। आप देखिए जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने ही की कि रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, और उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल डेवलपमेंट। बिहार में सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एजुकेशन पे बहुत बड़ा फोकस है। आप इतने लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, ज़रूरत है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का और स्टार्टअप का। जैसे मेरे जैसा आदमी या आपके जैसा आदमी कोई भी हो, नौकरी खोजने, सरकारी नौकरी के अलावा अगर वो एंटरप्रेन्योर बने और 10 लोग को नौकरी दे और उसके लिए अपॉर्चुनिटी खोजे, उसके लिए सपोर्ट खोजे, तो बिहार में बदलाव ऑलरेडी आ रहा है और बहुत तेज़ी में आ रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि नेक्स्ट 5-10 सालों में बिहार एक विकसित राज्य में की तरफ बहुत स्ट्रांग कदम ले लिया आगे। ये है मनीष सिन्हा जी, और काफ़ी आसान्वित हैं। इन्हें लगता है कि जिस तरह से केंद्र और बिहार सरकार दोनों में डबल इंजन की सरकार है, बिहार का विकास हुआ है, पुलियों से लेकर जिस तरह से राजधानी पटना को देख लीजिए, पूरे बिहार से आप किस तरह से 6 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। एम्स का निर्माण हुआ है, विकास की गति है, लेकिन कहीं खामियां हैं, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। युवा जिस तरह से, इनके जैसे युवा राजनीति में आ रहे हैं, यह एक सुखद संयोग है, और इनका मानना है कि भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता भी आगे की ओर जा सकता है। यही सार्थक राजनीति की शुरुआत है। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।